राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो लक्ष्मी जी तो सबको चाहिए, उनका रूठना तो किसी को भी नहीं पसंद। और अगर वो रूठ जाए तो घर में कलह हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है और छोटी छोटी बातों पे लड़ाई हो जाती है। अब ऐसे में क्या करें? अपनी लक्ष्मी जी को कैसे बुलाएं और अपने घर के माहौल को कैसे ठीक करें? मेरे पास एक कहानी है जो मैं आपसे बांटना चाहती हूँ, क्योंकि उस कहानी से आपके जीवन में जो ये परेशानियां हैं वो खत्म हो जाएंगी और आपकी लक्ष्मी जी आपके पास जरूर आ जाएंगी। तो कहानी शुरू करूं? तो हुआ ये कि एक व्यापारी के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई। उन्होंने कहा कि देख, मैं तुझे छोड़कर जा रही हूँ, हानि आने वाली है, लेकिन तूने मेरी बहुत पूजा पाठ की है, मैं तुझे वरदान देना चाहती हूँ, बता क्या मांगना चाहता है। व्यापारी समझदार था। उसने कहा, माँ आप मुझे छोड़कर जा रही हो, इसका दुख है मुझे, लेकिन मेरे घर में प्रेम और एकता कभी खत्म ना हो, ये आशीर्वाद देकर जाओ। माँ मुस्कुराती है और आशीर्वाद देकर चली जाती है। अब व्यापारी अपने 4 बेटे बहुओं और अपनी बीवी के साथ में रहता है। अब एक दिन जो बहू होती है वो खिचड़ी चढ़ाती है और नमक डाल देती है। दूसरी बहू आती है, बिना चखे उसमें फिर नमक डाल देती है। तीसरी बहू आती है, वो भी बिना चखे नमक डाल देती है। चौथी आती है, वो भी बिना चखे नमक डाल देती है और सास भी बिना चखे नमक डाल देती है। अब व्यापारी शाम को आता है, खिचड़ी परोसी जाती है, वो पहला निवाला लेता है और वो समझ जाता है कि हानि आ चुकी है। वो चुपचाप, किसी को बिना बताए चुपचाप से सारी खिचड़ी खत्म कर देता है। अब पहला बेटा आता है। पहला बेटा जैसे ही पहला निवाला अंदर लेता है मुंह में, उसको बहुत ज्यादा नमक लगता है, पर वो पूछता है, क्या ये खिचड़ी पिताजी ने खाई? तो सबने कहा हाँ। तो कहता है, पिताजी ने खाई है तो मैं भी चुप रहता हूं। दूसरा बेटा आता है, वो भी यही पूछता है कि क्या पिताजी और बड़े भाई ने खाई? तो बोलते हैं हाँ, वो भी चुपचाप खा लेता है। तीसरा वाला आता है, वो भी यही पूछता है। चौथा वाला भी चुपचाप से, सब भाइयों ने खा ली, पिताजी ने खा ली, चुपचाप वो खा लेता है। अब व्यापारी के स्वप्न में फिर हानि आती है, मतलब एक रूप में एक हानि आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूं। वो बोलते हैं, व्यापारी पूछता है, अच्छा क्यों? कहते, आज मैंने तुम्हें 1 किलो नमक खिलाया और उसके बाद भी तुम्हारे बीच में कोई कलह नहीं हुआ, कोई मनमुटाव नहीं हुआ, कोई अशांति नहीं हुई। अब मेरा यहाँ क्या काम? तुम लोग हमेशा खुश रहो और ऐसे ही साथ रहना। व्यापारी खुश हो गया और स्वप्न में उसने धन्यवाद किया लक्ष्मी माँ का कि आपने जो आशीर्वाद दिया था वो फल वो रहा और मेरे घर में हमेशा सुख शांति ही रहे। कहानी का ज्ञान हमें यही समझाता है कि लक्ष्मी जी, पैसे, ये हमारे जीवन जीने का एक सहारा हो सकते हैं, लेकिन ये हमारा जीवन नहीं है। पैसे हमारा जीवन नहीं है। हमारा जीवन, हमारे रिश्ते, हमारे लोग जिनके साथ हम रहते हैं, जिनसे हम प्रेम करते हैं। कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन हम प्रेम और एकता कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे कि उस व्यापारी ने उस नमक की बात को बड़ा नहीं बनाया और उस बात को खत्म कर दिया, उसी तरीके से आप अपने घरों में भी छोटी बातों को खत्म करके, मनमुटाव ना रखकर किसी भी हानि को यूं भगा सकते हैं। मैंने इस कहानी से ये सीखा कि छोटी छोटी बातों को अपने मन में नहीं रखना है। जैसे कि हम लोग छोटी छोटी बातों को रखते हैं कि इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं करा, या उसने मेरे कपड़े ले लिए, उसने मेरी गाड़ी ले ली, उसने पेट्रोल नहीं भरवाया, या ब्ला 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 ब्ला, बहुत सारी चीजें होती हैं। ऐसी चीजों को मन में ना रखकर, बल्कि प्रेम और एकता की भावना से अगर रहेंगे तो कोई भी हानि हमारे को छू ही नहीं सकती। अंत में यही कहूंगी कि भाव सिर्फ यही है कि अगर आप अपनों के साथ में प्रेम से रहते हैं तो कोई भी समस्या आप आराम से झेल सकते हैं, क्योंकि आप अपने घर वालों के साथ में एक है, ऐसे मिलजुल के उस समय को निकाल सकते हैं। ये तो मैं सोचती हूँ। आप क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो मुझे जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।